नमस्कार, मैं आकांक्षा मिश्रा, मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज मैं आप सबकी मदद करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें आप जानेंगे कि यदि किसी को कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया है और वो घर से अपने कोरोना वायरस के संक्रमण को मैनेज कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए, ऐसी स्थिति में उसको क्या चीज़ें खानी हैं जिससे कि वो अपने लक्षणों को कंट्रोल में कर पाए। मैंने बहुत सारी रिसर्च स्टडी की। इन सब को ध्यान में रखते हुए जो भी आपके कोविड-19 के जो भी लक्षण हैं उनके हिसाब से आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस हिसाब से आपको अपना ख्याल रखना है, इस विषय में आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे छोटे छोटे जो जगह हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, वहाँ पे डाइटिशियन की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये जानना कि क्या खा के आप स्वस्थ होंगे, क्या खा के आप अपने लक्षणों को कंट्रोल में कर पाएंगे, इस विषय में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको 1 हफ्ते का एक डाइट चार्ट शेयर करूंगी जिसको आपको जब तक कोरोना वायरस का संक्रमण है तब तक और उसके बाद भी आप अपने लक्षणों के बाद जो आपको कमज़ोरी फील होगी, जो आपको वीकनेस फील होगी, उसको कवर करने के लिए भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण हमारे पास पेशेंट लेके आते हैं हॉस्पिटल्स में वो ये है कि तेज़ बुखार, मांसपेशियों में दर्द, वज़न का कम होना और उन सब के साथ साथ सांस लेने में तकलीफ़ होना। और इस कारण से इन लक्षणों से आप किसी भी व्यक्ति में देखेंगे कि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको क्या खाना है, आपको वो चीज़ें खानी हैं जिनमें आपकी ऊर्जा यानी कि कैलोरी की मात्रा ज़्यादा अमाउंट में है। फीवर या जो हमारी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, ऐसी स्थिति में आपके शरीर की ऊर्जा खर्च करने की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम साइंस की भाषा में बताएं तो 1 डिग्री बुखार का जब बढ़ता है तो आपके शरीर की जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो 7% तक बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसके लिए जैसा मैंने बताया कि आपको ज़्यादा ऊर्जा वाली चीज़ें खानी हैं और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यानी कि जल्दी बार बार आपको खाना खाना है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि दिन में कम से कम 6 से 7 बार आपको थोड़ा करके अपना भोजन ग्रहण करना है। इसके अलावा क्या सलाह है कि आप जब रोटी खा रहे हैं तो उसमें आप घी लगा के खाएं, आप दूध ले रहे हैं तो आप फुल क्रीम दूध का सेवन करें या आप मिल्क शेक वगैरह ले सकते हैं। घर में जो घर के बने हुए लड्डू हैं जैसे कि जिसमें आप पूरा होल व्हीट का आटा, कुछ नट्स आपने यूज़ कर लिए, गुड़ यूज़ कर लिया, तो इसको बना के आप रख लीजिए। कुछ भी नहीं है तो आप गुड़ और चने को आप कंबाइन करके उसका सेवन कर सकते हैं। चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें आपके स्टार्च ज़्यादा होते हैं, जिनमें ज़्यादा ऊर्जा की मात्रा होती है। तो क्या क्या होता है उसमें, आलू हो गया, शकरकंद हो गया, गाजर है या ज़मीन के नीचे वाली कोई भी सब्जियां हैं, उनमें आपकी काफ़ी अच्छी मात्रा में ऊर्जा होती है। इसके साथ ही कुछ हमारे नट्स होते हैं यानी कि आपका बादाम हो गया, अखरोट हो गया, पिस्ता हो गया, इन सब में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में ऊर्जा होती है। तो इस वक्त आप इनका भी सेवन करके अपने शरीर में कैलोरी की मात्रा बढ़ा सकते हैं जिससे कि आप वज़न कम होने को अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी ताकत बनी रहेगी, आपको वीकनेस फील नहीं होगा। इसके अलावा जो हम दूसरा बहुत ही कॉमन लक्षण देखते हैं इस दौरान वो है मांसपेशियों का कम होना। ये हम हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा कॉमन तरीके से, बहुत ही ज़्यादा बार होने वाली चीज़ देखी है हमने इस वायरस के संक्रमण के दौरान कि वज़न काफ़ी कम हो जाता है और साथ में मांसपेशियां कम होती है। एक केस में तो हमने ये देखा था कि 1 महीने के कोरोना वायरस के संक्रमण में उस व्यक्ति ने 30 किलो वज़न कम किया। और जिस व्यक्ति का वज़न सामान्य हो और वो एक बार में 30 किलो वज़न कम कर ले, ये अच्छी बात नहीं है। और मांसपेशियां ना कम हो, मांसपेशियां बनी रहें, साथ ही आपके इन्फेक्शन की रिकवरी हो, इसके लिए आपको अपने आहार में प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है। कोशिश ये करनी है कि आपके हर मील में, हर डाइट में प्रोटीन वाली चीज़ हो। और ऐसी स्थिति में कैसे कर सकते हैं, आप सुबह उठ के थोड़े से बादाम अखरोट ले सकते हैं। नाश्ते में आप अंडे या दूध का सेवन कर सकते हैं। जो आप लंच या डिनर करते हैं तो उसमें आप दाल, दूध, दही, अंडा, पनीर, इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। आपको करी बना के लेना है, अंडा करी या पनीर करी वैसे ले सकते हैं। राजमा, छोले, लोबिया आपको स्प्राउट बना के लेना है, आपको करी की तरह सब्जी बना के लेना है, आप वैसे सेवन कर सकते हैं। जो भी आपका स्नैक का टाइम होता है उस टाइम आप लस्सी का सेवन कर सकते हैं, आप मिल्क शेक ले सकते हैं।
हैं। यदि आप मांसाहारी हैं तो अपने लंच और डिनर में चिकन और फिश भी ले सकते हैं। स्नैक का टाइम हुआ तो आप चिकन सैंडविच वगैरह भी ले सकते हैं। काले चने की भेल ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपके हर मील में प्रोटीन अच्छे अमाउंट में होना चाहिए। यदि हम नंबर्स की बात करें तो आपके वज़न के हिसाब से आपको 75 से 100 ग्राम के आसपास प्रोटीन का कंजम्पशन करना है। ये आपके टोटली हाइट और वेट के ऊपर डिपेंड करता है। इस चीज़ से आपके इस इन्फेक्शन से भी रिकवरी मिलेगी, साथ में आपको वीकनेस भी फील नहीं होगी और आपका वेट लॉस या मसल्स लॉस भी नहीं होगा। अगली जो हम चीज़ देखते हैं वो ये कि इस इन्फेक्शन के दौरान जो भी फ़ीवर होता है या अन्य सिम्टम होते हैं, इसकी वजह से शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि पानी की कमी हो जाती है। और इस वजह से आपको अपने डेली डाइट में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी तो पीना ही है। अगर आप इसके ऊपर कर सकें तो काफ़ी बेहतर होगा। पानी अगर आपसे नहीं पिया जाता है तो आप नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नॉन कैफ़ीन ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब के साथ साथ आप हर्बल टी या काढ़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप लौंग, इलायची, काली मिर्च, अदरक, तुलसी का पत्ता आदि ऐड करके अपना काढ़ा बना के इसको आप बीच बीच में पी सकते हैं। अगर आप सादा पानी पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप घर पे बना हुआ जूस का भी सेवन कर सकते हैं। उसमें मौजूद जो कैलोरी है वो आपको अच्छी खासी मात्रा में ऊर्जा देगा और जो पानी होता है वो आपके डिहाइड्रेशन को कम करेगा। इसके अलावा आप दूध का भी सेवन कर सकते हैं। दूध भी अच्छे लिक्विड में जाना जाता है, उसमें प्रोटीन की भी अच्छी मात्रा होती है। उसके साथ ही साथ आपका फ्लूइड इनटेक यानी कि पानी की भी मात्रा इससे भरपूर तरीके से पूरी हो पाती है। एक चीज़ जो मैं इस बीच ऐड करना चाहूँगी कि जो भी आप लिक्विड सेवन करते हैं, जूस को छोड़ करके कोशिश करिए कि आप गर्म तरीके से ही उसका सेवन करें, क्योंकि इस दौरान अगर आप गर्म चीज़ों का आपको पीते हैं, इस दौरान आप गर्म के पेय पदार्थ लेते हैं तो आपके इन्फेक्शन के कम होने के चांसेस होते हैं। साथ में जो आपको सांस लेने की तकलीफ़ है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो पाती है। तो जो भी आप पानी का सेवन करिए वो वार्म तरीके से ही करिए। ध्यान क्या रखना है आपको कैफ़ीन वाली चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे कि आपका कोक, पेप्सी, इसके अलावा आपका चाय, कॉफ़ी या ऐसे ग्रीन टी जिसमें कैफ़ीन मौजूद हो, उनका सेवन आपको नहीं करना, क्योंकि इन ड्रिंक्स से आपके शरीर में पानी की और ज़्यादा कमी हो सकती है। तो इनको अवॉइड करके जो मैंने बाकी लिस्ट में बताई हैं उनका आप सेवन करके अपने डिहाइड्रेशन को कम कर सकते हैं। अगली जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इस दौरान आपका शरीर, जो कि मैंने पहले ही बताया कि वीक हो जाता है और जो दूसरे इन्फेक्शन हैं वो बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको रोगों से लड़ने की जो क्षमता है हमारे शरीर की, उनको बढ़ाने वाली चीज़ें खानी हैं, जिनसे कि आप कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से तो लड़ ही सकें, साथ में अगर कोई और भी इन्फेक्शन होने के चांस हैं तो वो भी ना हो पाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए कुछ विटामिन हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई, विटामिन सी, इनको आपको अच्छी मात्रा में खाना है। और इसके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी जो हैं, उनको भी आपको अच्छी मात्रा में खाना है। लेकिन अगर हम आसान भाषा में पूछें कि ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी, वो मैं बताऊंगी। जितने भी आपके रंग बिरंगे फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, इसमें आपका विटामिन ए, विटामिन बी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। और इनके लिए आप क्या क्या खा सकते हैं, आप आम, चीकू, लीची, केला, अंगूर, शरीफा, सेब, संतरा, मौसमी, आलू बुखारा, इनका सेवन कर सकते हैं। विटामिन सी जो है वो रोगों से लड़ने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो उसके लिए आपके जितने जूसी फल हैं, जैसे आपका संतरा हो गया, चकोतरा हो गया, मौसमी है, नींबू है, उसका आप सेवन कर सकते हैं। अन्य जो मैंने फल बताया उनमें आप पपीता ऐड कर सकते हैं। आप उसमें जो आपके सीज़न के हिसाब से आपके घर के आसपास जो फल हों उनका आप सेवन कर सकते हैं, जैसे तरबूज हो गया या खरबूजा हो गया। इनको भी आप आसानी से अपने रोज़ाना की डाइट में ऐड करके इस दौरान आप इन्फेक्शन को कंट्रोल में कर सकते हैं। सब्जियों की अगर हम बात करें तो जितनी रंग बिरंगी आप सब्जियां यूज़ कर सकें, सारी हरी पत्तेदार सब्जियां हो गया, ब्रोकोली हो गया, आपका स्प्रिंग अनियन है, इसके अलावा आपका घिया, तोरी, टिंडा, बैंगन, पालक, जो भी आपको सब्ज़ी पसंद हो, बीन्स हो गया, गाजर हो गया, आलू है, इन सब में अलग अलग तरीके के विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करने में मदद करते हैं। विटामिन डी के लिए आप क्या करेंगे, विटामिन डी के लिए आपको 15 से 20 मिनट डेली धूप में बैठना है, तो उससे भी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। कुछ आपके मिनरल्स हैं जैसे जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया, तो इनके लिए आप कुछ सीड्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि चिया सीड्स हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गया, कद्दू के बीज हो गए, तो इनको भी आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
इनमें भी जो मिनरल्स हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगे। इनके अलावा कुछ मसाले भी हैं जिनमें आपके एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड, पॉलीफिनॉल्स वगैरह काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं और इनका मुख्य काम यही होता है कि आपको रोगों से बचा सकें। बहुत सारी आपकी सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन आई है जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप इसका इस्तेमाल करिए, मसालों का इस्तेमाल करिए, काढ़ा पीजिए। तो वहाँ पे आपका काली मिर्च हो गया, लौंग है, अदरक है, सौंठ है, इनको आप आसानी से अपने काढ़े में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हल्दी वाली चाय इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी वाला दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है इंडियन सभ्यता की ये जो हमारा हल्दी वाला दूध है आजकल विदेशों में टर्मरिक लाटे के नाम से फेमस हो गया है। और टर्मरिक लाटे जो है आपका, ये अब काफ़ी फेमस भी है और बहुत ही फ़ायदेमंद भी है इस चीज़ के लिए। तो विदेशों में भी लोग इस चीज़ को फॉलो करने लगे हैं अपने रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए। ये जो जितने भी मसाले हैं या काढ़ा है या हल्दी वाला दूध है, वो इस इन्फेक्शन के दौरान जो आपको खांसी फील होती है या आपको गले में घरघराहट लगता है या सोर थ्रोट होता है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो इनको इस पर्पज़ से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज़ें वो है, इस दौरान आपको टेस्ट के साथ बहुत ज़्यादा इशू होता है कि आपको स्वाद पसंद नहीं आ रहा, आपको स्मेल पसंद नहीं आ रहा, तो आप अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करके खाना खा सकते हैं। आप अलग तरीके की चटनी, कुछ हर्ब्स हो गए जैसे कि ऑरिगेनो है, ब्लैक पेपर है, आप इटालियन सीजनिंग वगैरह है, नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने खाने को जब आप पका रहे हैं या सर्व कर रहे हैं खाते वक्त, तो उसके ऊपर थोड़ा ये डाल करके आप चीज़ों का टेस्ट बढ़ा सकते हैं जिससे कि आपको खाने में इंटरेस्ट आए चीज़ों को लेकर के। तो इनको भी करके आप अपना इम्यून सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग करेंगे ही, साथ में खाने का टेस्ट भी अच्छा करेंगे जिससे कि आपका खाना खाने का मन करेगा। क्योंकि इस दौरान अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारा शरीर और ज़्यादा वीक हो जाएगा और हम इन्फेक्शन से और ज़्यादा ग्रसित हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई कि क्या डाइट कैसी होनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें खानी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं चाहूँगी कि अपने रूटीन में आप फॉलो करिए जिससे कि आपकी रिकवरी और जल्दी हो सके। सबसे पहला क्या, आपको थोड़ा बहुत फिज़िकली एक्टिव रहना है। फ़िज़िकल एक्टिविटी के अपने फ़ायदे होते हैं, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग फील करते हैं उसकी वजह से, उसके साथ ही साथ आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। तो ज़्यादा नहीं, आप हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग या वॉक भी इस दौरान ज़रूर करिए। पूरी तरीके से आप लेटे मत रहिए। यदि आप कर पा रहे हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, तो ज़रूर करिए इस चीज़ को। दूसरी चीज़, आपको घर का बना हुआ खाना खाना है, वो भी साफ़ सुथरा फ्रेश कुक किया हुआ, रखा हुआ खाना नहीं खाना और बाहर का तो डेफिनेटली नहीं खाना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी आपसे कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिससे कि इन फ्यूचर यदि किसी को इन्फेक्शन होता है तो वो इंसान सिर्फ काढ़ा या सिर्फ दूध या हल्दी तक सीमित ना रह के पूरी तरीके से अपने डाइट का ख्याल रखे और तो और अपने आप को जल्दी रिकवर कर पाए। और हमें नहीं मालूम है कि आने वाली स्थिति में, आने वाली सिचुएशन में किस फैमिली में ये समस्या हो जाए, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अब मैं आपको यहाँ एक साइक्लिक यानी कि एक हफ्ते का मेन्यू प्लान शेयर कर रही हूँ। इसको आप चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप कोरोना के इन्फेक्शन के दौरान भी फॉलो कर सकते हैं और इसके इन्फेक्शन के बाद भी रिकवरी के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मदद मिलेगी। जो भी आपको लक्षण दिख रहे हैं उनको आप कंट्रोल में कर पाएंगे, साथ में अच्छी रिकवरी कर पाएंगे। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। और अगर आपके पास कोई सवाल है या कोई आप कुछ ऐसा पूछना चाहते हो या ऐसा कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।